बाथरूम में बढ़ के हमने अपनी जान बचाई। ऑपरेशन पाताल का मतलब है 5 बजे के लगभग सुबह धारा हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, जो भी अपराधी हों उनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। उत्तर प्रदेश से एक बेहद सनसनीखेज और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने धर्म, कानून और सुरक्षा व्यवस्था तीनों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि हमलावर ने धारदार हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की और उनके चेहरे तथा हाथों पर कई वार किए। इस हमले के बाद पूरे मामले ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आशुतोष महाराज गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे और वह रेवा एक्सप्रेस ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जब ट्रेन सिराथू रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। तभी एक अज्ञात हमलावर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आशुतोष महाराज के अनुसार हमलावर के हाथ में धारदार हथियार था, जो उस तरह या चाकू जैसा पैना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमलावर ने अचानक उन पर कई वार किए और उनकी नाक काटने की कोशिश की। इस हमले में उनके चेहरे और हाथ पर गंभीर चोटें आई और काफी खून बहने लगा। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश की और जान बचाने के लिए भागकर ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया। वहीं से उन्होंने रेलवे पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला सामने आया और जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह मामला अचानक नहीं बल्कि साजिश के तहत कराया गया है। 5 बजे के लगभग सुबह धारा हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है। बाथरूम में बढ़ के हमने अपनी जान बचाई। ये अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, सो भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। आशुतोष महाराज का कहना है कि उन्होंने अदालत में शंकराचार्य के खिलाफ कुछ अहम सबूत देने की तैयारी की थी और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के आदेश पर उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और जब वह सबूत पेश करने जा रहे थे तब उन पर हमला करा दिया गया। आशुतोष महाराज ने यह भी दावा किया कि हमलावर ने खुद कहा कि तुमने हमारे गुरु के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा कराया और इसलिए तुम्हारी नाक काटकर गुरु के चरणों में चढ़ानी है। पूरे मामलों को और ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये केवल हमला नहीं बल्कि धार्मिक और कानूनी विवाद से जुड़ी साजिश का मामला बन सकता है। आशुतोष महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमले के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। उन्हें साफ दिखाई देना बंद हो गया था और लगातार मेडिकल जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर से काफी खून बहा है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है और अदालत में अपने पास मौजूद सभी सबूत पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल न्याय पाना है और वह इस मामले को कानून के रास्ते ही लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके समर्थक इस घटना से बेहद आक्रोशित है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा मामला कानून के तहत ही आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये पूरी कहानी बनावटी है और इसका मकसद केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
उन्होंने कहा कि ट्रेन के अटेंडेंट के मुताबिक जब आशुतोष बाथरूम में गए थे तब तक सब ठीक था और बाहर आने के बाद ही उनकी हालत खराब हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि हमला किसने किया और कैसे हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे और जीआरपी की होती है, इसलिए इस घटना की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती है। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाकर माहौल बनाने और सुरक्षा हासिल करने की कोशिश की जा रही है और ये सब यात्रा से ध्यान भटकाने की रणनीति हो सकती है। जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमको क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस पूरे मामले में अब जांच की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के पास है, जिन्होंने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन था, वह ट्रेन में कैसे पहुंचा और क्या यह हमला पहले से तय योजना के तहत किया गया था या फिर ये किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और वह सवाल है ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा का, क्योंकि अगर फर्स्ट एसी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले कोच में भी इस तरह का हमला हो सकता है तो आम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों से पूछताछ के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में सच क्या सामने आता है। क्या यह हमला सचमुच किसी साजिश का हिस्सा था या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं था और ये मामला किसी और दिशा में निकलता है। फिलहाल पूरा देश इस घटना को लेकर सवाल पूछ रहा है और उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह हमला साजिश है या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी छुपी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।